नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुरात मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ड्राफ्टिंग कैसे बनेगा। दोस्तों, पेंशनर अथवा फैमिली पेंशनर के एब्सेंस में या स्पाउस के एब्सेंस में अगर घर में कोई एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जिनको आजीवन काल तक फैमिली पेंशन दी यानी कि बात कह रखा है, सरकार ने कह रखा है, वो अगर रहता है तो उनको बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स उनको जमा देना पड़ता है। वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो उनके यानी कि जो क्लेमेंट है, एलिजिबल जो क्लेमेंट है, उनके अगर कोई सर्वाइविंग ब्रदर और सिस्टर रहता है, उनसे उनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को आपके दूसरे जो भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है उसके साथ ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको डिपार्टमेंट को जमा देना पड़ता है। तब जाके आपका जो फैमिली पेंशन का केस है उसको प्रोसीड किया जाता है। दोस्तों, कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा व्यूअर्स है, जिन्होंने मुझे आग्रह किया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक ड्राफ्टिंग मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो करेक्ट ड्राफ्टिंग आप लोगों के पास नहीं रहता है, और बहुत सारे ओकेजन्स में लॉयर भी ये कहता है कि आप स्पेसिफिक और करेक्ट ड्राफ्टिंग लेकर आइए जो डिपार्टमेंट द्वारा स्पेसिफाई कर दिया गया है, तब जाके मैं ये एफिडेविट को प्रोसीड करूंगा, ये एफिडेविट बनवाने का काम को प्रोसीड करूंगा। और ये इस केस में आप डिपार्टमेंट जाता है, डिपार्टमेंट आपको इग्नोर करता है या आपको घुमाता रहता है कि हाँ ड्राफ्टिंग ये है वो है, आप कल आइए परसों आइए। इसके चलते आपका एक सिंपल सा चीज़ जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका जो प्रिपरेशन का प्रक्रिया ये बहुत ही डिले हो जाता है, और जिसके चलते आपका जो फैमिली पेंशन का केस है वो रुका हुआ रहता है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज के वीडियो है। आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिएगा, मैं एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ड्राफ्टिंग गो थ्रू कर रहा हूँ। और ये जो एनओसी का ड्राफ्टिंग है, इसका सॉफ्ट कॉपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे आप लोग मेंशन कीजिएगा, तो आप लोग ईमेल आईडी में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। एक सर्टेन कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में मैं आप लोगों को इसका सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिए, मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो भी ड्राफ्टिंग है उसको गो थ्रू कर रहा हूँ। आप लोग केयरफुली स्क्रीन को नोटिस कीजिए, और कहीं भी अगर आप लोगों को कुछ समस्या हो, समझने में समस्या हो, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का उत्तर दूंगा। देखिए दोस्तों, ये एक डेमो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ड्राफ्टिंग है। आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाने से पहले कृपया बारीकी से चेक कर लीजिएगा कि डिपार्टमेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, याद में रखिएगा, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमेशा 10 रुपये और उससे ज़्यादा का स्टैम्प पेपर में ही आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज पर जनरल रूल ऑफ द डिपार्टमेंट आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिफोर ही देना है। बहुत सारे ऐसा भी ओकेजन रहता है जहाँ पर डिपार्टमेंट नोटरी पब्लिक का भी नोटरी पब्लिक का बिफोर भी आपका एनओसी का जो एफिडेविट है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। मगर इन जनरल आप लोग ये याद रखिएगा कि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो भी प्रक्रिया है हमेशा आप लोगों को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिफोर ही देना है। तो दोस्तों, चलिए इसको हम लोग अब गो थ्रू करते हैं। आई नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो यहाँ पर एलिजिबल क्लेमेंट है उनका नाम यहाँ पर देना है। एज अबाउट, आपका आयु यहाँ पर दीजिएगा। सन और डॉटर जो भी है आप, किसका, नेम ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर, यहाँ पर आपको आपके डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर, फैमिली पेंशनर का नहीं, डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय अथवा पेंशनर का नाम मेंशन करना है। डिपार्टमेंट उनका मेंशन करना है। डेजिग्नेशन उनका मेंशन करना है। लास्ट पोस्टेड एट, कहाँ पर वो लास्ट पोस्टिंग थे ये भी मेंशन करना है। पीपीओ नंबर देना है। हियर बाय सर्टिफाई दैट आई, आपका नाम दीजिएगा, एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका जो भी सर्वाइविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, भाई बहन है, उनका भी एक के बाद एक नाम और आधार नंबर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। और लिखिएगा आर द सोल सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑफ आवर लेट पेरेंट्स, यानी कि आपका जो भी लेट पेरेंट्स है उनका सोल सर्वाइविंग चिल्ड्रन आप लोग है। यहाँ पर आप लोगों का नाम और आपके ब्रदर और सिस्टर का नाम विद आधार नंबर मेंशन कीजिएगा। और आखिर में देखिए, यहाँ पर इस पैरा में आखिर में लेट पेरेंट्स का नाम भी दीजिएगा। यहाँ पर पिता और माता, आपका जो भी डिजीज्ड फादर और मदर है उनका नाम यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो 3 भाई और बहन का नाम, 3 अलग अलग पैरा में 3 भाई और बहन जिनको यहाँ पर वो यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन दे रहा है एलिजिबल क्लेमेंट के फॉर्म में, तो ये एज एन एग्जांपल मैंने लिया है कि इनका जो पकड़ लीजिए, इनका जिसका भी मैं एफिडेविट यहाँ पर एज एन एग्जांपल
गो थ्रू कर रहा हूँ, उनका 3 भाई और बहन है जो अभी सर्वाइविंग है और वो एलिजिबल क्लेमेंट है। तो उनको तीनों भाई और बहन से अलग अलग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। तो इनके लिए अलग अलग एफिडेविट उनको बनवाना नहीं है, एक ही एफिडेविट होगा, एक ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, जहाँ पर अलग अलग पैरा में अलग अलग उन लोगों का जो भी डिक्लेरेशन है वो ले लेना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर पैरा में देखिए दोस्तों, पहला उनका जो भाई है, जो बड़ा भैया है या बड़ा बहन है, उनका यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। देखिए 1 नंबर पैरा में नेम विथ आधार नंबर ऑफ सर्वाइविंग ब्रदर और सिस्टर, जो भी बड़े भाई और नहीं तो बहन है उनका यहाँ पर पहले नाम आधार नंबर के साथ मेंशन कीजिएगा। हियर बाय सर्टिफाई दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई अनमेरिड विडो डाइवोर्स डिसेबल ब्रदर सिस्टर मिस्टर एंड मिस नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपका नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। बीइंग ग्रांटेड पेंशन एंड ऑल अदर ड्यूज एंड एरियर्स ऑफ माय लेट फादर ऑब्लिक मदर, नेम ऑफ डिजीज फादर और मदर। यहाँ पर जो पहले जो बड़ा भैया नहीं तो बड़ा बहन है, उन्होंने यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दी है कि मुझे यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है अगर इनको जो एलिजिबल क्लेमेंट है, जो मेरा भाई या बहन है, इनको अगर मेरा पिताजी अथवा मेरा माताजी का सारे प्रकार पेंशन और पेंशन जो बेनिफिट्स है, ड्यूज है, एरियर्स है, दे दी जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर और 2 पैराग्राफ मेंशन किया गया है और 2 भाई और नहीं तो बहन के लिए, जहाँ पर वो लोग सेम जो डिक्लेरेशन है वो सेम डिक्लेरेशन ही देंगे और यहाँ पर ये कह देंगे। और यहाँ पर ध्यान पे रखिएगा कि यहाँ पर जो आप जो कैटेगरी है वही यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। देखिए पहला पैराग्राफ में दूसरा लाइन पे ये लिखा गया है कि टू माय अनमैरिड विडो डाइवोर्स डिसेबल ब्रदर सिस्टर, जो भी कैटेगरी में आप है उसके ही फॉर्म में आप लोग यहाँ पर वो जो वर्ड है वो यूज़ कीजिएगा। जैसे आप अनमैरिड डॉटर हो सकता है, विडो डॉटर हो सकता है, डाइवोर्स डॉटर हो सकता है, डिसेबल ब्रदर और सिस्टर हो सकता है। तो जो भी आप जो कैटेगरी में आप आते हैं उसी का यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों आखिर में देखिए दाहिने तरफ डेपोनेंट यानी कि आपका यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा और नीचे ये वेरीफाई किया जाएगा, ये वेरीफाइड एट कहाँ किस डेट में कौन सा कोड में ये हो रहा है। और आप ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेंशन कीजिएगा दैट द कंटेंट्स ऑफ माय अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव एंड नथिंग मटेरियल हैज़ बीन कॉन्सील्ड देयरऑन। आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ डिक्लेरेशन दिया है कि जो ऊपर में लिखा गया है वो सारे सत्य है और यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रकार किसी भी ऐसे प्रकार चीज़ नहीं है जिसको मैंने छुपाया है। दाएं तरफ फिर से आपका यहाँ पर साइन रहेगा और आखिर में बाएं तरफ यहाँ पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो भी लॉयर है उनका यहाँ पर विटनेस और सिग्नेचर रहेगा। तो दोस्तों यही है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ड्राफ्टिंग। आई होप आप लोग बहुत ही आसानी से इसका ड्राफ्टिंग अब से कर सकेंगे और लॉयर को भी इसके बारे में एक्नॉलेज कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो कृपया मुझे ईमेल कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। एक सर्टेन कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में मैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी तरह से पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड रूल्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। यूट्यूब थैंक्स के माध्यम से किसी भी प्रकार के छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन डोनेशन आप लोग मेरे चैनल को कर सकते हैं ताकि मेरे चैनल आने वाले दिन पे सस्टेन कर पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।